हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 20 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की स्टोरी समझ में आ सके। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस और स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस और स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी से मिलने के लिए लैन सिचेन, जियांग यानली, जियांग चेंग ये सब आए थे। ये तीनों के तीनों इनको लैन कुरैन, जियांग फैनमिया और मैडम यू ने भेजा था। बहुत सारा सामान भी देकर भेजा था। अब ये लोग लौट करके लैन क्लैन पहुंच जाते हैं। मैडम यू उनसे ना बहुत सारे सवाल कर रही होती हैं कि वीइंग कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, वांग जी कैसा है, वहाँ पर बेंस कैसे रहते हैं। वो लोग आकर बस खड़े ही हुए थे और मैडम यू ने ना इतने सारे सवाल कर दिए थे, इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए थे मैडम यू ने। जियांग फैनमियांग कहते हैं कि यू इन्हें सांस तो लेने दो, ये अभी आए हैं, इतना लंबा सफ़र तय कर कर के ये आए हैं, इन्हें सांस तो लेने दो, उसके बाद पूछ लेना। जियांग फैनमियांग के ऐसा कहने पर मैडम यू शांत हो जाती हैं और उन तीनों से कहती हैं चलो ठीक है, पहले तुम आराम कर लो और उसके बाद मुझे सब कुछ बताना। इसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद लैन सिचेन, जियांग चेंग, जियान यानली ये तीनों के तीनों बताते हैं कि वीइंग और वांग जी ने अपने बच्चों का नाम लैन सिजवी और लैन आयुएन रखा है। इस बात पर मैडम यू और जियांग चेंग को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जियांग चेंग को तो पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैडम यू को भी ना ये सुन के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि नहीं, वीइंग को ना जियान का या फिर अपना नाम देना चाहिए था अपने बच्चों को, ना कि लेंस। इसका मतलब वो यहाँ पर रहना चाहता है, इसका मतलब वांग जी हस्बैंड है और वीइंग वाइफ है। इस बात को सुनकर मैडम यू की इस बात को सुनकर लैन कुरैन कहते हैं कि ऑब्वियसली वीइंग ही वाइफ है, क्योंकि वीइंग ने बर्थ दिया है बच्चों को। मैडम यू इस पर अपना मुंह फुला लेती हैं और मुंह फुला के ना वो मुंह बना के बैठ जाती हैं और जियान यानली की तरफ देखकर कहती हैं कि मुझे बताओ क्या वीइंग ठीक है। तो जियान यानली ना बोल देती हैं हाँ वीइंग ठीक है, वीइंग के बच्चे भी ठीक हैं, वहाँ पर जितने भी बेंस रहते हैं वो सबके सब इनोसेंट हैं, उनमें कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, वो सबके सब इनोसेंट हैं। और उनके पास अभी 7 बच्चे और हैं, 7 चिल्ड्रंस और हैं जिन्हें वो सड़क पे से उठा कर के लेकर आए हैं। वो अनाथ थे। 2 बच्चे तो ऑलरेडी बैन कबीले से ही हैं, लेकिन बाद बाकी के 5 बच्चे अनाथ थे जिन्हें वीइंग सड़क पे से उठा कर के ले गया था। और अब वीइंग और वांग जी उनका ख्याल रखते हैं। वांग जी उन्हें क्लास देता है, पढ़ाता है, सिखाता है उन्हें। उनके पास गोल्डन कोड है या नहीं इस बारे में तो मैंने नहीं पूछा माँ, लेकिन वांग जी उन बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें सिखाता है रोज डेली। इस बात को सुनकर लैन कुरैन और जियांग फैनमियांग खुश हो जाते हैं कि हाँ वीइंग और वांग जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर वो लैन कुरैन अपने मन में सोचते हैं कि वीइंग और वांग जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को लगता है कि वीइंग अपनी आर्मी तैयार कर रहा है उनसे लड़ने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। इसके बाद लैन कुरैन कहते हैं कहने के बाद वो कहते हैं कि हमें कुछ टाइम इंतज़ार करना होगा, हमें सबको विश्वास दिलाना होगा कि वीइंग कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ऐसे ही ना हर 3 महीने बाद जियान यानली, जियांग चेंग, कभी लैन सिचेन ये लोग ना जा कर के ना वीइंग को विजिट करने जाते थे। ऐसे ही अब पूरे 1 साल बाद मैडम यू, लैन कुरैन और जियांग फैनमियांग वीइंग और वांग जी को विजिट करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही लैन कुरैन के पास एक खत आता है, जिस खत को देखकर और उसको पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो खत जिन गोंसा ने भेजा था वो खत, और उसमें लिखा हुआ था कि लैन कुरैन मुझे पता चल गया है कि वी वू जियान कहाँ पर है और मैं उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ, तुम हमारा साथ दे रहे हो या नहीं। तब लैन कुरैन इस बात को सुनकर ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसमें लिखा होता है कि हमें पता चल गया है वो नाइटलेस सिटी के पास कहीं रह रहा है। इस बात को देखकर ना, इस चीज़ को पढ़ के उनको थोड़ा सा ना सुकून मिलता है कि वीइंग तो यीलिंग में रह रहा है, ना कि नाइटलेस सिटी पे।
इस बात को सुनकर उनको ना बहुत सुकून होता है। फिर वहाँ पे ना नी हुएशांग और नी मिंजू भी आए हुए थे। उनको वो दोस्त हैं, नी मिंजू दोस्त हैं लैन सिचेन के बहुत अच्छे, और नी हुएशांग वीइंग का बहुत अच्छा दोस्त है। इस वजह से लैन सिचेन ने बता दिया था नी मिंजू को कि क्या बात है और क्या नहीं, और वो लोग भी एक दो बार विजिट करके आ चुके हैं वीइंग और वांग जी को। उन्होंने भी देखा है कि वो बेंस कितने इनोसेंट हैं, और वीइंग और वांग जी के बेबीज़ को देख के तो नी हुएशांग तो एकदम शॉक्ड हो गया था। जब गया था बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। लैन कुरेन ना नी हुएशांग ना हंस रहा होता है उस खत को ना, जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं लैन कुरेन, तो नी हुएशांग ना पता नहीं क्यों वो ना स्माइल कर रहा होता है। उसको ऐसे स्माइल करते हुए देखकर लैन कुरेन कहते हैं कि तुमने क्या किया है जो तुम इतना हंस रहे हो, मुझे बताओ तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। नी हुएशांग तुम क्यों हंस रहे हो, बताओ मुझे। लैन कुरेन की ऐसी स्ट्रिक्ट आवाज़ सुन के नी हुएशांग कहता है कि बो डाउन करता है पहले तो वो लैन कुरेन को, फिर कहता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जब जिनगोन्सा के सिपाही इस बात का पता लगा रहे थे कि वीइंग और वांग जी कहाँ हैं, तो मैंने उन्हें गुमराह करने के लिए 2-3 बार, मतलब वो ना मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो मैं नाइटलेस सिटी गया था और वहाँ पे जाके मैंने एक इन में ठहरा था। इस वजह से उन्हें लगता है कि वीइंग और वांग जी नाइटलेस सिटी में हैं। हालांकि सबको ये पता है कि वांग जी सेक्लूजन में है, लेकिन जिनगोन्सा को ऐसा नहीं लगता है। उसको पता है कि वांग जी और वीइंग कितने अच्छे दोस्त हैं, वो कितना एक दूसरे की केयर करते हैं। इस वजह से उसको नहीं लगता है कि वांग जी सेक्लूजन में है, और इसी वजह से मैं नाइटलेस सिटी गया था, उन लोगों को अपने पीछे पीछे लेकर के गया था। आप जान के मैंने ऐसा जानबूझकर किया था, और मुझे लगता है कि अब हमें वी भाई को यहाँ पे लेकर आ जाना चाहिए, नहीं तो उन बेंस के लिए और वी भाई के लिए और सेकंड जेट प्रिंस लैन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब नाइटलेस सिटी में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वीइंग और वांग जी नहीं मिलेंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। वो ना वो ढूंढना स्टार्ट करेंगे, वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। नी हुएशांग की इस बात को सुनकर लैन कुरेन कहते हैं तुमने अच्छा किया, और हम लोग अब उन्हें लेकर आएंगे। लैन सिचेन तुम जाओ और जाकर सिपाहियों को तैयार करो। नी मिंजू हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तब नी मिंजू कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैंने देखा है वो बेंस बहुत इनोसेंट हैं, उनमें कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, मैं आपका ज़रूर साथ दूंगा इस जंग में, इस युद्ध में मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कह करके वो अपने सिपाहियों को तैयार होने के लिए कह देते हैं। वो जितने भी सिपाही अपने साथ लेकर आए थे लैन क्लैन में, वो अपने उतने जितने भी सिपाही थे ना उन सबको ना कह देते हैं तैयार होने के लिए। लैन सिचेन भी अपने सिपाहियों को तैयार कर लेते हैं, और वो सबके सब बेस बदल के, लेकिन उन्होंने अपना ना बेस बदला हुआ था, वो सबके सब अपना बेस बदल के जाते हैं वीइंग के पास और वांग जी के पास। लैन कुरेन को आया देखकर वीइंग पहले तो सरप्राइज्ड हो जाता है, उसको ना शौक लगता है कि कहीं अंकल मुझे ये लैन कुरेन मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे, मुझसे ये ना कह दे कि मैं वांग जी को छोड़ दूँ, वांग जी को छोड़ के मैं जियान क्लैन चला जाऊँ, ऐसा ना हो जाए। इन सब बातों को सोच कर ना वीइंग ना घबरा रहा होता है, वो उसको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं लैन कुरेन उससे अलग होने की ना कहते हैं वांग जी से, क्योंकि वांग जी को सफ़र करना पड़ रहा था वीइंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जैसे ही लैन कुरेन को वो देखते हैं, मैडम यू, जियांग फैनमियांग, ये सब के सब वहाँ पर मौजूद थे, जियान यानली, जियांग चैंग, लैन सिचेन, इन सबको देखकर वीइंग और वांग जी पहले बो डाउन करते हैं, और फिर वांग जी ना अपनी नज़रें झुका के खड़ा हो गया था। वीइंग भी, उन दोनों को ना डर लग रहा था कि कहीं लैन कुरेन, मैडम यू और जियांग फैनमियांग इनको ना अलग ना कर दें एक दूसरे से। इस बात को सोचकर इन्हें ना डर लग रहा था, जो अपनी नज़रें झुका करके खड़े हो जाते हैं, अपने सिर को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। तभी लैन कुरेन कहते हैं तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, तुम्हें घर नहीं चलना है? मैं तुम दोनों को घर लेने के लिए आया हूँ, और मेरे नेफ्यूज़ कहाँ हैं? मुझे ना अपने पोतों को देखना है, कहाँ है मेरे पोते, कहाँ हैं? और वो ऐसा कह के ना आगे चले जाते हैं। वीइंग और वांग जी बेचारे उनको ना ऐसे देखते ही रह जाते हैं, और लैन कुरेन ना आगे निकल गए थे। उन्होंने ना देख लिया था कि 2 बच्चे
वीइंग के पीछे छुपे हुए हैं और वो छुप कर के ना देख रहे हैं। और जैसे ही लैन कुरैन वीइंग के पास पहुंचते हैं तो वो वीइंग से कहते हैं, वीइंग इन्हें अपने पीछे से निकाल के मुझे दो। और वो कहते हैं, इसमें से सजवी कौन है? इन दोनों का फेस तो सेम है, इनमें से सजवी कौन है, आयुएन कौन है? मेरे को तो पहचान में नहीं आ रहा। अरे आप लोगों में से सजवी कौन है? मैं आपका दादा हूँ। और ऐसा कह के ना वो अपने घुटनों में बैठ जाते हैं लैन कुरैन। और लैन कुरैन को ऐसा करते हुए देखकर वांग जी, लैन सिचेन वहाँ पर ना सब ना शॉक्ड थे कि इतना स्ट्रिक्ट इंसान ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है इतना पोलाइटली। लैन कुरैन फिर से कहते हैं, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे पास नहीं आओगे तुम लोग, अब से तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। मैं तुम दोनों को और मम्मी पापा को सबको लेके जाने वाला हूँ अपने साथ घर वापस। तब लैन आयुएन इतना चुलबुला था, इतना ज़्यादा शरारती था, वो बिल्कुल वीइंग के ऊपर गया है ना। तो वो कहता है कि आप इतने टाइम से कहाँ थे, क्यों नहीं लेके गए? आपको पता है हमारी माँ को कितना यहाँ पे रहने में प्रॉब्लम होता है, आपको पता है? आप कब से नहीं आए? हमने तो आपको कभी नहीं देखा। आप अब क्यों आए हो? आप हमें कहाँ लेके जाओगे? माँ, बाबा, ये कौन है? आयुएन की इन बातों को सुनकर वीइंग और वांग जी ना एकदम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उसने ना एकदम ऐसे बोल दिया था आयुएन ने। उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि लैन क्लैन में कितने रूल होते हैं, कितने नियम होते हैं, और अपने से बड़ों से ऐसे नहीं बोलते हैं, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वीइंग और वांग जी ना बस अपने अंकल की तरफ देख रहे थे और उनको ना डर लग गया था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए आयुएन से। लेकिन वीइंग और वांग जी के बोलने से पहले ही लैन कुरैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारे बाबा का अंकल हूँ मैं, यानी कि तुम्हारा दादा हूँ, और मैं तुम दोनों को ना घर लेकर जाऊँगा। घर पर कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से माँ बाबा को यहाँ रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब घर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम घर जाएंगे। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो। तो लैन सिजवी कहता है, तब उसने लैन कुरैन की बात को ना कंप्लीट नहीं होने दिया और वो पहले ही बोलता है, हम तभी जाएंगे जब हमारे माँ बाबा और ये सब लोग जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा कह के लैन सिजवी दोबारा से वीइंग के पीछे छुप जाता है। और लैन सिजवी की इन बातों को सुनकर लैन कुरैन को इतना ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था कि उनके नेफ्यूज़ तो डरते थे उनसे कुछ भी कहने से। वांग जी और लैन सिचेन ये दोनों के दोनों ना डरते थे अपने अंकल से कुछ भी कहने से पहले, इनको डर लगता था। लेकिन मेरे पोते कितने बहादुर है और वो साफ साफ बोल सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो मेरे से साफ साफ मांग सकते हैं। मुझे ना इनके ना मन में झांकना पड़ता था, लेकिन इनसे तो मैं कानों से ना सुन पाऊंगा कि इन्हें क्या चाहिए, इनकी सारी शरारतें, इनकी बातें मैं सुन पाऊंगा। वो ना इतने खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं सबको लेने आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें या माँ बाबा को लेने नहीं आया हूँ, मैं इन सबको लेने आया हूँ, मैं इन सबको लेके जाऊँगा। इस बात को सुन के ना लैन आयुएन और लैन सिजवी वो दोनों के दोनों ना निकल के आते हैं वीइंग के पीछे से। और आके जैसे ही वो बाहर आए थे ना, लैन कुरैन ना अपनी बाहों को फैला देते हैं कि मुझे प्लीज़ हक कर लो, ऐसा ना वो मन में सोचते हैं बाहों को फैला के। और वो इशारा करते हैं सिजवी को और आयुएन को अपने पास आने के लिए, और सिजवी और आयुएन उनके पास आके उनको ना हक कर लेते हैं और कहते हैं, दागा आप सच में हम सबको लेके जाएंगे ना? आप किसी को भी यहाँ छोड़ेंगे तो नहीं? हम ना सबको लेके जाएंगे, यहाँ पे ना सबको ना बहुत प्रॉब्लम होती है रहने में। लैन कुरैन तो उनकी इस आवाज़ को सुन के ना कि कितनी प्यारी आवाज़ है, और वो ना बीच बीच में ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको, क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं, वो 1 साल के तो हुए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो उनको ना ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी एकदम साफ बात करने में, लेकिन वो कर पा रहे थे। और इस बात को देख के ना जियांग फैनमियांग और मैडम यू ये दोनों के दोनों ना बहुत ज़्यादा ना खुश थे कि हाँ, लैन कुरैन उनके पोतों को बहुत प्यार से पालेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सब बेंस
वीयिंग वांग जी अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं। सामान पैक करते टाइम आयुएन और सेजवी दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, माँ बाबा क्या हम इन्हें भी अपने साथ लेकर चलें। उनकी हाथों में ना उनके रैबिट्स थे, उनके हाथों में उनकी ना प्यारे प्यारे गोलू मोलू से छोटे छोटे रैबिट्स लगे हुए थे। और वो कहते हैं, माँ बाबा क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले चलें, ये हमारे बिना यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। तो वीइंग ना लैन कुरैन की साइड देखता है, वांग जी भी, और वांग जी मना करने वाला होता है कि नहीं हम नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन तभी लैन कुरैन खड़े होते हैं अपनी जगह से और कहते हैं, हाँ तुम इन्हें अपने साथ लेकर चल सकते हो। लैन कुरैन की इस बात को सुन के ना वहाँ पर ना सब शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि लैन कुरैन में रूल है आप किसी भी जानवर को पेट के रूप में नहीं पाल सकते हो, आप उसे कैद करके ऐसे पाल नहीं सकते हो, ये नियम के खिलाफ है। लेकिन लैन कुरैन वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हम लेकर जा सकते हैं, हम रख सकते हैं। तभी सेजवी और आयुएन कहते हैं, क्या हम सबको लेकर चल सकते हैं। तो लैन कुरैन ना बिना सोचे समझे ना हाँ बोल देते हैं कि हाँ तुम सबको लेकर चल सकते हो जितने भी हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये रैबिट्स ना इतने सारे होंगे, उन्हें लगा था 2 या 4 रैबिट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 होंगे। लेकिन जब आयुएन और सेजवी उन सभी रैबिट्स को लेकर आते हैं ना, तो वो सभी रैबिट्स ना उनके आगे पीछे चारों तरफ ना आ रहे थे दौड़ के, और वो ना बहुत सारे थे, वो बहुत सारे रैबिट्स थे, कम से कम 57 रैबिट्स थे उनके, 57। और इतने सारे रैबिट्स को देख के ना लैन कुरैन एकदम शॉक्ड हो गए थे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कह दिया, इतने सारे रैबिट्स इन्हें कहाँ रखेंगे हम लैन कुरैन में। लैन कुरैन के उस फेस को देखकर वांग जी और लैन सिचेन, वीजिंग, जियांग चेंग सबके सब ना स्माइल कर रहे थे, वो उनको ना हंसी आ रही थी। और आयुएन और सेजवी वो तो बस अपने दागा से ये कह रहे थे, दागा हम इन्हें ना अपने साथ रखेंगे, हम इनके साथ खेलते हैं, हम इन्हें अपने साथ ही रखेंगे, हम इन्हें ना कहीं नहीं जाने देंगे, हम ना इनको ना एकदम अच्छे से डिसिप्लिन सिखा देंगे, ठीक है दागा। लैन कुरैन उनके फेस पर ऐसे स्माइल देख के, उनको हैप्पी देख के ना वो उनको ना दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो ना हाँ कर देते, अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। और इस चीज़ को देख कर के बाद बाकी सभी लोग ना हंस रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, बीइंग से ना अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वांग जी भी लिटरली ना वो ना हंस रहा था आज, उसने छोटा सा स्माइल किया था, छोटू सा, लेकिन उसको ना हंसी आ गई थी ऐसा करने पे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सब लोग तैयार हो गए थे, उन सब ने अपने अपने बेस बदल रखे थे। आयुएन और सेजवी पूछ रहे थे कि हमने बेस क्यों बदला है। तो लैन कुरैन कहते हैं कि रास्ते में बहुत सारे जानवर मिलेंगे, अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे ना तो वो जानवर ना हमें खा जाएंगे, इसलिए ऐसे कपड़े पहनकर अगर हम जाएंगे तो वो जानवर हमें नहीं खाएंगे। इस पर आयुएन और सेजवी कहते हैं कि नहीं, हमारे बाबा ना बहुत स्ट्रांग है, वो उन सब जानवरों को ना मार देंगे, हमको ऐसे बेस बदलने की ज़रूरत नहीं है ना बाबा। वो वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तब वांग जी कहता है कि नहीं, हमें अभी फ़िलहाल बेस बदलने की ज़रूरत है, अपने दागा की बात मानो, ठीक है। इसके बाद वो सबके सब लैन कुरैन के लिए निकल गए थे। वीइंग और वांग जी को एकदम बीचों बीच में रखा गया था, उनकी जो गाड़ी थी वो एकदम बीचों बीच में थी, और उसके चारों तरफ, एक तरफ जियांग चेंग, एक तरफ लैन सिचेन, आगे लैन कुरैन चल रहे थे और पीछे जियांग फैनमियांग और मैडम यू चल रहे थे, और उनके चारों तरफ सिपाही चल रहे थे, जिससे कि अगर कोई भी हमला होता है तो उनको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको ना बचाया जाए। और वीइंग और वांग जी के साथ उनके बच्चे भी थे, आयुएन और सेजवी। वो ना थोड़ी देर तक तो खेलते रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो गए थे, गाड़ी में ही उसमें सो गए थे वो। रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद लैन कुरैन पहुंचने में अब उनको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का सफ़र और बाकी था, क्योंकि सेई टाउन बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा जाइंट एरिया में है, और वो सेई टाउन पहुंचने के लिए भी, सेई टाउन वो पहुँचे नहीं थे, उससे पहले ही उन्होंने वो रुके थे। जब वो रुके थे तो उन्होंने सबके लिए डिनर वगैरह सब कुछ
सब कुछ हुआ, बेंस ने सब कुछ बनाया था, लेकिन रात में अचानक से जब ये लोग सो रहे थे तब अचानक से वियिंग की चेस्ट में बहुत तेज दर्द होता है और उसके चेस्ट में इतना तेज दर्द हुआ था कि वो जाग गया था और वो बहुत तेज चिल्लाया था। उसके मुंह से ना चीख निकल गई थी, वो इतनी तेज दर्द में कराह रहा था। और वांग जी उसको ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो ना घबरा गया था कि पहली बार वियिंग की चेस्ट में दर्द हो रहा था इस तरीके से। और वांग जी उसको ऐसे देख के ना डर जाता है, वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। लेन कुरेन, लेन सीचन सबकी नींद खुल गई थी वियिंग की चीख से। सबके सब जाग गए थे और सबके सब दौड़ के मैडम यू, जियांग चैंग, जियान यानली ये सब दौड़ कर ना वियिंग के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ वियिंग, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए। और लिटरली आयुवन और सिजवी की भी नींद खुल गई थी, वो भी जाग गए थे। अपनी माँ की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो भी जाग गए थे। वियिंग जो कि कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसको इतना पेन हो रहा था। वेंजिंग आती है, वेंजिंग कहती है कि मैं चेक करती हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ, मैं चेक करके बताती हूँ उसको क्या हो रहा है। वो चेक करती है, उसकी वियिंग जब वो देखती है ना तो वियिंग की चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी चेस्ट को पकड़ के बैठा हुआ था। वो कहती है वियिंग हाथ हटाओ, मुझे चेक करने दो। वियिंग बहुत मुश्किल से अपना हाथ हटाता है, वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा था, उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। वेंजिंग जब चेक करती है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहाँ पर कुछ भी नहीं था जिससे वियिंग को पेन हो रहा था। हेलो एवरीवन, इससे आगे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी आगे की स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरा ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।